श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, कार्तिक मास की बहुत ही खास तिथि आ चुकी है, जिसे हम लोग आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी के नाम से जानते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है, अगर हम लोग इस दिन हरिहर महादेव वाला विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। हमारे बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं या फिर हमारा व्यापार लगातार घटता जा रहा है, हमें व्यापार में नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, रुपए पैसों से संबंधित समस्या लगातार बनी हुई है, आर्थिक समस्याओं ने घेर रखा है, तो यह आंवला नवमी हमारे लिए बहुत ही खास होने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु आंवला नवमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा होती है और कुछ खास उपाय जो आप अपने महादेव के लिए करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही चमत्कारी साबित हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करना हो, हमें अपने बच्चों को सुधारना हो, अपने पति या अपने परिवार के लिए कोई खास उपाय करना हो, तो इस आंवला नवमी से विशेष कोई भी तिथि हो ही नहीं सकती है। आंवला नवमी के दिन आप कुछ अगर दान करते हैं, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अगर आप आंवला नवमी के दिन जो भी दान पुण्य करते हैं तो उसका पुण्य आपको कई जन्मों तक मिलता रहता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाने के लिए यह विशेष कार्य यानी दान और आंवले के वृक्ष में दीपक प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों के बारे में। क्योंकि आंवला नवमी विशेष तिथि है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है, और इस दिन अगर आप एक आंवला भगवान शिव पर समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन से रोग कष्ट सब दूर होते हैं और जो भी मनोकामनाएं होती हैं आपकी, वह पूर्ण होती हैं। अगर आपको आंवला नहीं मिल पाता है तो आप जल में एक लोटे जल में आप आंवले का रस मिला के भगवान शिव पर समर्पित कर देते हैं तो भी महादेव उससे प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि यह कार्तिक का महीना है, इसलिए आंवले का यह उपाय विशेष तौर पर करने से आपकी हर मनोकामना महादेव शीघ्र पूर्ण करते हैं। और जब आप आंवला शिवलिंग पर समर्पित करें तो हरिहर महादेव का आप अवश्य स्मरण करें। दोस्तों, कार्तिक के महीने में आंवला नवमी की तिथि पर आप पूज्य गुरुजी द्वारा बताया हुआ यह विशेष उपाय अवश्य करें। इसके लिए आपको एक दीपक ले लेना है। उस दीपक में आप गाय का घी ले लें और एक लंबी बाती का प्रयोग करें, और फिर साथ में ही एक कटोरी में आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें। अब यह दोनों सामग्री लेकर आपको आंवले के वृक्ष के पास चले जाना है, और फिर आंवले के वृक्ष में जो आप कच्चा दूध ले गए थे, उस कच्चे दूध को आपको समर्पित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम आप 11 बार जाप अवश्य करें। फिर आप यह दीपक प्रज्वलित कर दें। इसके बाद आप आंवले के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब आप यह उपाय करें तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा भोजन आप वहाँ ले जाएं और आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा भोजन आप अवश्य करें। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे शरीर में कोई रोग हो, व्याधि हो, बीमारी हो, तो उसमें हमें आराम मिलता है। यह भोजन हमारे लिए भोजन ही नहीं बल्कि यह औषधि का स्वरूप हो जाता है, क्योंकि साक्षात नारायण आंवले के वृक्ष में विराजमान होते हैं। और जब भी हम आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे भाग्य में जितनी भी दरिद्रता होती है, जो भी दुर्भाग्य है, वह सब समाप्त होता है। आंवले के वृक्ष में भगवान नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी भी वास करती हैं, और जब भी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं
तो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, जिससे हमारे अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, दुर्भाग्य का अंत होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो पूज्य गुरुजी के बताए अनुसार आप आंवला नवमी के दिन यह उपाय अवश्य करें। और एक विशेष उपाय आप अवश्य करते हैं कि जब भी आप आंवला नवमी के दिन दोपहर 12 बजे से पहले अपने अंगूठे और हाथ की चीनी उंगली से आंवले की छाल को अपनी झोली में पसार कर ले लें। फिर उस छाल को आप अपनी तिजोरी में रख लें। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करेंगी। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आप कार्तिक नवमी की तिथि पर ही कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को बताया है, जिससे आपके जीवन में सदैव धन धान्य की वृद्धि होगी। दोस्तों, एक और ख़ास उपाय जो कि आप आंवला नवमी की तिथि में भी कर सकते हैं या कोई और भी विशेष तिथि में आप कर सकते हैं, जैसे कि अष्टमी, नवमी, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय व्यापार वृद्धि के लिए होता है। आपको एक चुटकी हल्दी ले लेनी है, 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, फिर आपको आंवले के वृक्ष के पास चले जाना है। दोस्तों, यह उपाय आपको सुबह के समय ही करना है। आप शाम से पहले ही इस उपाय को करें। आप फिर जो चुटकी हल्दी ले गए थे उसे आप आंवले के वृक्ष में अर्पित कर दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर 1 लोटा जल समर्पित कर दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। साथ ही साथ आप हरि हर महादेव का स्मरण करते रहें। जो भी आपके व्यापार में बाधा आ रही है वह महादेव और भगवान नारायण की कृपा से बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।